यूनिट नंबर 5 देख रहे हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। इसमें चैप्टर अब है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। इसमें चैप्टर है सेकंड। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, पहले तो हम ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में जानेंगे। दो टाइप के ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं, एक वायर्ड है, एक वायरलेस है। जो वायर्ड है उसमें ट्विस्टेड पेयर की बात करेंगे, कोएक्शियल है, फाइबर ऑप्टिक के बारे में जानेंगे। फिर वायरलेस में हम इंफ्रारेड है, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, साथ में सैटेलाइट्स। फिर हम टोपोलॉजीज देखेंगे, बस है, स्टार है, ट्री, और अलग अलग जो डिवाइसेस हैं, मॉडेम है, RJ45, इथरनेट कार्ड, स्विच है, रिपीटर, राउटर, गेटवे और वाईफाई कार्ड, इन सब के बारे में भी जानकारी देंगे। ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब ये होता है, मीडियम को हम जब प्लूरल बोलेंगे तो इसको मीडिया करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि आपको एक जगह से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में सिग्नल भेजना है। सिग्नल हैज टू बी सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो इसी को हम कम्युनिकेशन चैनल भी बोलते हैं, कम्युनिकेशन चैनल है ये। तो ट्रांसमिशन मीडियम दो टाइप के हो सकते हैं, एक वायर्ड है, एक वायरलेस है। जैसे हम बात करते हैं आपस में तो हम अनगाइडेड मीडिया या फिर हम जो एयर है उसका यूज करते हैं साउंड वेव्स को भेजने के लिए। तो इसको हम गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया भी कह रहे हैं। वायरलेस और वायर्ड ट्रांसमिशन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो वायर्ड ट्रांसमिशन जो होता है, या जो वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया है, इसमें हम देखते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल है, इथरनेट केबल है, कोएक्शियल केबल है, ऑप्टिकल फाइबर है। जबकि वायरलेस में आपका माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सैटेलाइट, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ और वाईफाई है। तो वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया में क्या क्या आएगा? वायर ट्रांसमिशन का मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई वायर होगी। किस तरीके की वायर है इसके बारे में भी देखते हैं। लेकिन जो वायर्ड है, जो गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया है, वो फिजिकली दो कंप्यूटरों को कनेक्ट करेगा। यानी कि जो डेटा सिग्नल है वो फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह जाएगा थ्रू सम वायर्ड ट्रांसमिशन। ये वायर होगा, इसमें बाकायदा फिजिकल वायर होगा जो आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। जो वायर ट्रांसमिशन मीडिया है उसमें आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, शुरुआत करते हैं इससे। ट्विस्टेड पेयर केबल आपने देखा होगा, जैसे बालों के पीछे चोटी बनाई जाती है ट्विस्ट करके, उसी तरीके से ये वायर होते हैं एक दूसरे में इंटरमिंगल्ड, और उसी तरीके का शेप लेते हैं। ये बड़ा कॉमन फॉर्म है वायरिंग का नेटवर्क में, स्पेशली जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसके लिए। और इसमें दो इंसुलेटेड वायर होते हैं जो आपस में एक स्पाइरल पैटर्न बना रहे हैं। इस तरीके से यूं रहेगा, फिर यूं रहेगा, ऐसे आपका स्पाइरल पैटर्न बना रहे होंगे, ये जिसे डबल हेलिक्स कह सकते हैं। और जनरली इसको यूज करते हैं टेलीफोन कम्युनिकेशन में, जो ऑफिस में है। इसके अलावा जो मॉडर्न आपके इथरनेट नेटवर्क है उसमें भी ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज होता है। जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है इसमें VGM यानी कि वॉइस ग्रेड मीडियम केबल लगाई जाती है जिसे हम यूज करते हैं। लेकिन जो लैन एप्लीकेशन है इसमें थोड़ा सा हायर क्वालिटी केबल लगाते हैं जिसे हम DGM कहते हैं, डेटा ग्रेड मीडियम। यहाँ पर डेटा ग्रेड मीडियम वायर्स यूज होती है। जो ट्विस्टिंग है इसकी, इस तरीके से देखिए, जैसे मैं आपको समझा रहा था, इस तरीके से ट्विस्टिंग है। ये क्या होता है, ट्विस्टिंग करते क्यों है? पहली चीज तो ये समझिए कि हमेशा जैसे सिग्नल है, आपके सिग्नल है, अगर आप दो लोग बात कर रहे हैं और तीसरा आदमी वहां बात कर रहा हो, तो उसके लिए तो वो नॉर्मल बात कर रहा है, लेकिन आपके लिए वो नॉइस हो जाता है, हो ना? तो नॉइस जो होती है, ये कई तरीके की नॉइस होती है। इसमें एक होता है क्रॉस टॉक। तो जो ट्विस्टिंग है इस वायर की, वो कम करती है इस क्रॉस टॉक को, जो सिग्नल ब्लीडिंग के नाम से जानी जाती है। जैसे सिग्नल लूज होता है ना, सिग्नल ब्लीड कर रहा होता है एक वायर से दूसरी वायर में, यहां से यहां जो पहुंच रहा होता है सिग्नल, उसको रोकने का काम करती है ट्विस्टिंग अगर करेंगे। तो जो क्रॉस टॉक है, ये आपका जो एक्चुअल सिग्नल है उसको करप्ट करेगा, खराब करेगा। तो नेटवर्क एरर्स यहां पर हो सकती है। इसके अलावा इंटरनल क्रॉस टॉक को तो ये रोक ही रहा है ट्विस्टिंग। जो ट्विस्टिंग है वायर का, वो प्रोटेक्ट करता है सिग्नल को किसी और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से, राइट, को जो इन वायर्स को अफेक्ट करेगा और जो कोई अनवांटेड सिग्नल क्रिएट कर सकता है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, देखिएगा ये ट्विस्टेड पेयर केबल आपको दिख रही है। इसके एडवांटेज क्या है ट्विस्टेड पेयर केबल के? पहली चीज तो ये है कि ये केपेबल है जो सिग्नल को ले जाना काफी अच्छे डिस्टेंस तक ले जा सकता है, बगैर आपको एम्पलीफाई करने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत अच्छे डिस्टेंस तक आपको पहुंचा सकता है। काफी सिंपल है, लो वेट है, आराम से इंस्टॉल किया जा सकता है, मेंटेनेंस बहुत इसका कम है। इसके अलावा एक एडुक्वेट और लीस्ट एक्सपेंसिव मीडियम है।
अगर आपका स्पीड कम है, जैसे आप मान लीजिए 10 Mbps तक स्पीड चाहते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये। जहाँ पर डिस्टेंस जो आपके नोड्स के बीच में, मैंने जो कहा लॉन्ग डिस्टेंस, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन कंसिडरेबली अगर आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम कनेक्ट करना है तो उसके लिए बहुत बेहतरीन है। डिसएडवांटेज इसमें कुछ ये है कि ये नॉइज सिग्नल को जबरदस्त तरीके से पिक कर लेता है, और क्योंकि इसका साइज बड़ा छोटा होता है, अगर आप हाथ में ले तो ये टूटने के चांसेस होते हैं। अगर आपने खींच दिया तो बीच से ये ब्रेक होने के चांसेस है। और खासतौर पे ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन के लिए बिल्कुल भी इसका इसको इसकी राय नहीं दी जाती है। जो ट्विस्टेड पेयर के अलग अलग टाइप्स हैं, अगर उसको हम जाने तो दो टाइप के ट्विस्टेड पेयर केबल है। एक है ये दो टाइप के आप दोनों यहाँ देख पा रहे हैं, एक है यूटीपी, एक है एसटीपी। तो एसटीपी क्या है? ये शील्डेड, एसटीपी को होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और जो अनशील्डेड होते हैं वो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर होते हैं। जो एसटीपी केबल होते हैं उसमें एक शील्डिंग होती है, जो इंडिविजुअल पेयर्स होंगे ना उसमें वायर के, क्योंकि यहाँ पर तो एक नहीं दो नहीं, आपको काफी सारे दिख रहे हैं ना, वो शील्ड होंगे, जो इसको एक्सटर्नल इंटरफेरेंस और क्रॉस टॉक, यानी कि जो टाइप के इंटरफेरेंसेस होते हैं बाहर की तरफ से या अंदर की तरफ से जनरेटेड, उसको ये रोकता है। क्योंकि एसटीपी में एक और कवरिंग होती है तो थोड़ा ये हेवियर होगा, कॉस्टलियर भी होगा यूटीपी से, और इसमें थोड़ा सा ग्राउंडिंग भी चाहिए, दोनों एंड पे ना आपको ग्राउंड करना पड़ेगा। कोएक्शियल केबल क्या होती है, पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। सबसे ऊपर तो प्लास्टिक जैकेट है, उसके ऊपर यहाँ पर एक मेटालिक शीट है, उसके अंदर आपका डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, 3 चीजें हैं। उसके बाद आपका ये सेंट्रल कोर है। तो ये बहुत कॉमन यूज होता है ट्रांसमिशन मीडिया, जहां तक कि लैन की बात है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें एक सॉलिड वायर कोर होता है, जिसमें क्या क्या चीजें आपकी है, एक से ज्यादा आपकी वायर शील्ड्स हैं, हर एक सेपरेट होता है प्लास्टिक इंसुलेटर से। जो इनर कोर है आपका, ये सिग्नल ले जाता है, और जो शील्ड है इसमें, ये जो शील्ड है ये एक तरीके से ये आपके ग्राउंड का जो ग्राउंडिंग है उसकी वैल्यू प्रदान करती है। और बढ़िया इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए बहुत बेहतर है ये। टेलीविजन सिग्नल में बहुत यूज होता है, जो केबल वगैरह वायर वगैरह आप देखते हैं उस तरीके की चीज है ये। और जो सिक्योरिटी सिस्टम है बड़े बड़े कॉरपोरेशन के, उसमें इसका बहुत उपयोग है। जो मल्टी चैनल टेलीविजन सिग्नल्स है, इसको आप इसमें भेज सकते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया में, बहुत कम कॉस्ट पे भेज सकते हैं आप। एडवांटेजेस देख लेते हैं इसके। जो डेटा ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक है ट्विस्टेड पेयर से तो बहुत बेहतर है, बहुत बढ़िया है, और ये ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं आप, और एक साथ काफी सारे चैनल्स यहाँ पर आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। अच्छी बैंडविड्थ देता है, कम से कम देखिए वो आपको 10 Mbps तक दे रहा था। इससे पहले हमने जो देखा आपका ट्विस्टेड पेयर थे, यहाँ पर आपको 400 से 500 Mbps तक मिल जाता है। और ये जो शेयर्ड केबल नेटवर्क है उसमें आप यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज इसमें यह है कि एक तो एक्सपेंसिव है, जब चीजें बढ़ेंगी तो एक्सपेंसिव होगा। अलग अलग टाइप की आपकी कोएक्शियल केबल है, दो टाइप की है, एक थिक नेट है, एक थिन नेट है। जहां थिक नेट ये थिकर होती है, नाम से बताया जा रहा है, और जो उसका केबल सेगमेंट है वो 500 मीटर तक लॉन्ग होता है, मतलब एक आपका केबल सेगमेंट 500 मीटर तक होगा। और जो थिन नेट की बात करें तो वो थोड़ा सा थिन होता है, और उसका मैक्सिमम जो सेगमेंट लेंथ है वो 185 मीटर तक जाता है। अब है ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ये ऑप्टिकल फाइबर में कोई वायर वायर नहीं होता, इसमें ग्लास होता है, बहुत इतना पतला महीन ग्लास होगा कि वायर की तरह दिखेगा आपको। तो इसमें क्या होता है, बहुत छोटे पतले स्टैंड के ग्लास होंगे, मतलब ग्लास होगा, ग्लास लाइक मटेरियल होगा। वो इस तरीके से बनाया जाता है कि उसमें लाइट पास कर सके, और लाइट एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके, और यहाँ से भेजे और डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करे। जो लाइट सोर्सेज होते हैं इस तरीके से जाता है ये। और जो लाइट सोर्सेज हैं वो दोनों जगह पे आप यूज कर सकते हैं। उसमें एलईडीज भी यूज करते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड और लेजर डायोड भी यूज करते हैं। तो जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसको मॉड्यूलेट किया जाता है लाइट बीम में। इसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक लगाई जाती है, और इस डेटा को आपको एज अ लाइट भेजते हैं आप। फिर जो रिसीवर एंड पे है, उस सिग्नल को जो लाइट के रूप में आ रहा है उसको आपको एक्चुअल सिग्नल में डीमॉड्यूलेट करना पड़ता है। तो ऑप्टिकल फाइबर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत हाई बैंडविड्थ आपको देते हैं, और मल्टी चैनल कम्युनिकेशन के लिए ऑप्टिकल फाइबर बहुत बेहतरीन है। जो ऑप्टिकल फाइबर है इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये इसकी कोटिंग है। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये कोर है, ये कोर है, इसके ऊपर ये क्लैडिंग है।
तो जो कोर है, ये जो कोर देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, जो ऑप्टिकल फाइबर में 3 लेयर होती है बेसिकली, इसमें कोर जो है वो ग्लास है या प्लास्टिक है जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल करेगी। इसके ऊपर जो आप क्लाइडिंग देख रहे हैं ये कवर करता है इस कोर को, जो लाइट को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करेगा। बेसिकली आप किसी अगर लाइट इधर से भेज रहे हैं तो लाइट क्या होती है, लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है, रिफ्रैक्ट हो सकती है, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। आप चाहते हैं कि वो इधर ऐसे टकराए और वापस आ जाए, टकराए और वापस आ जाए, तो कैसे होगा, टकराने से वापस कैसे आएगा, उसके ऊपर कोई ऐसी चीज लगानी पड़ेगी। क्योंकि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम, तो दूसरा मीडियम ऐसा होना चाहिए जिससे लाइट टकरा के वापस आ जाए। वही काम यहाँ पर हो रहा है, क्लाइडिंग का काम एग्जैक्टली वही है। उसके बाद प्रोटेक्टिव बफर है इसके ऊपर, वो आपको कोटिंग देता है कोई भी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, क्योंकि जमीन के नीचे इसको लगाते हैं, जमीन के ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पर बहुत सारे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट हो सकते हैं, वहां के लिए इसकी कोटिंग देता है। अब एडवांटेजेस क्या है, जो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इंटरफेरेंस है उससे बिल्कुल इम्यून है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और कोई हार्श इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट है वहां सबसे बेहतरीन है, लगाइए इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ट्रांसमिशन है वो बिल्कुल सिक्योर है, और जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो बड़ी जबरदस्त है, बहुत हाई है। ये आप ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन के लिए यूज कर सकते हैं जब बहुत सारे चैनल्स एक साथ पैरेलली एक साथ हैंडल करने हो। डिसएडवांटेजेस भी है इसमें, आपने देख लिया, ग्लास है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें हैं। तो पहली चीज तो ये है कि इसको इंस्टॉल करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, और मेंटेनेंस रखना है क्योंकि थोड़ा फ्रेजाइल होता है, ग्लास है तो टूट सकता है, और एक्सपेंसिव तो है ही, आपने देखा, क्योंकि ऐसी चीज इसमें लगाई जा रही है जो बाकी चीजों से तो एक्सपेंसिव है। दो फाइबर को, जैसे वायर को क्या होता है, अगर एक वायर है, इससे वायर है, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए और टेप लगा दीजिए। लेकिन यहाँ पर तो अगर एक बीच में से कोई क्रैक आ गया, टूट गया, तो आप इसको जोड़ नहीं पाएंगे। तो जो कनेक्शन लॉस है इसमें बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और जो लाइट पहुंच रही है, अगर वो आउट ऑफ फेज पहुंचे, क्योंकि अल्टीमेटली डेटा तो लाइट से ही आ रहा है, लाइट के रूप में ही आ रहा है, अगर वो आउट ऑफ फेज पहुंचे तो दिक्कत होगी। तो फाइबर ऑप्टिक केबल दो टाइप की होती हैं, दो टाइप की हो सकती है, एक तो सिंगल नोड फाइबर ऑप्टिक केबल है, एक मल्टी नोड फाइबर ऑप्टिक केबल है। जो सिंगल नोड फाइबर ऑप्टिक केबल है ये सपोर्ट करता है सेगमेंट लेंथ 2 किलोमीटर तक, और बैंडविड्थ जाती है 100 एमबीपीएस तक। और जो मल्टी नोड फाइबर ऑप्टिक केबल है उसका सेगमेंट होता है 100 किलोमीटर। देखिए 100 किलोमीटर बहुत बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, यानी कि अगर आप समझे 100 किलोमीटर बहुत होता है। अगर आप दिल्ली से चले तो आप तकरीबन मेरठ से ऊपर आ जाएंगे, और बैंडविड्थ है इसका 2 जीबीपीएस, 2 गीगाबिट पर सेकेंड। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, जो जिसमें हम ऐसा मीडिया यूज करते हैं जो अनगाइडेड है, जैसे आपको कोई वायर नहीं यूज करना पड़ता है इसमें, तो वायरलेस या कहें अनबाउंडेड या कहें अनगाइडेड मीडिया, ये ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को जिसमें एक फिजिकल कंडक्टर होता है। यहाँ पर वायर वगैरह नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई फिजिकल कंडक्टर चाहिए होगा। जो सिग्नल है उसे ब्रॉडकास्ट किया जाता है, चाहे एयर में कर दिया जाए चाहे वाटर में कर दिया जाए, और वो सबके लिए अवेलेबल होता है। यानी जो केपेबल होगा डिवाइस उसको रिसीव करने के लिए, वो उसे रिसीव कर लेगा, बाकी उसको एज अ नॉइस छोड़ देंगे। और जो वायरलेस मीडिया है उसमें शुरुआत करते हैं आपके इंफ्रारेड से। तो इंफ्रारेड है क्या, बेसिकली अगर आप स्पेक्ट्रम को देखें, लाइट के स्पेक्ट्रम को, तो इंफ्रारेड जो है वो रेड के बाद में आता है। जैसे अगर आप विबग्योर की बात करें तो उसके बाद में आता है, जब जो रेड हो जाता है ना उसके आगे आता है। तो ये फ्रीक्वेंसी है, बेसिकली इंफ्रारेड एक फ्रीक्वेंसी है लाइट की जो हमको विजिबल नहीं है। आप जैसे जब अपना टीवी ऑन ऑफ करते हैं, कैसे ऑन ऑफ करते हैं अपने रिमोट से, उसमें आपको कुछ दिखता तो है नहीं, लेकिन उसमें उसके बैकग्राउंड में इंफ्रारेड काम कर रही होती है, और उसमें काफी अच्छा वेवलेंथ है। जैसे विजिबल लाइट है वेवलेंथ रेड से लेकर वायलेट तक, इसमें भी वेवलेंथ है। फार इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं वो थर्मल होती हैं, वो मतलब कोई गर्म चीज अगर जाननी है तो उसके लिए अब ये सेंसर यूज होते हैं। और ये रीजन है कि हमको, आप देखिए धूप में खड़े हो जाए तो गर्मी लगेगी, या फायर के पास खड़े हो जाए, रेडिएटर के पास खड़े हो जाए, तो ये फार इंफ्रारेड में आता है। तो जो शॉर्टर होती है, जो नियर इंफ्रा NIR वेव्स होती है, वो हॉट नहीं होती हैं, और हमको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आती तो वो IR रेंज में ही है, लेकिन वो हॉट नहीं होती है, आप फार इंफ्रारेड गर्म होती है। तो ये जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है
वो हम टीवी रिमोट्स में यूज करते हैं। तो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन, इसके लिए ट्रांसीवर चाहिए। ट्रांसीवर मतलब होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर। ये कॉम्बिनेशन है ट्रांसमीटर रिसीवर का, दोनों ही डिवाइस जो कम्युनिकेट कर रहे होंगे। तो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वायरलेस डेटा कम्युनिकेशन में, क्योंकि आप देखिए लैपटॉप कंप्यूटर है, पीडीएज है, डिजिटल कैमरा है, आपका मोबाइल फोन्स है, पेजर्स है, जितने भी डिवाइसेज हैं इसमें आपका लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होता है। जब आप देखिए, अगर आप अपना रिमोट जो है किसी और डायरेक्शन में दिखाएंगे तो आपके टीवी के चैनल चेंज नहीं होंगे, उस डायरेक्शन में दिखाएंगे तो फटाफट चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये लाइन ऑफ साइट में काम करता है, डिस्टेंस थोड़ा कम रहता है इसमें, काफी फॉग से बड़ा सेंसिटिव है, और बाकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में तो बहुत ही सेंसिटिव है। एडवांटेज इसके ये है कि अगर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन है तो सबसे बढ़िया सिक्योर मेथड है ये, और बिल्कुल ही इनएक्सपेंसिव है ये, क्योंकि केवल एक आपको सेंसर चाहिए और यहाँ से आप देंगे, वो अपनी रीड करेगा और उसके हिसाब से काम करेगा, इनएक्सपेंसिव है। अब शॉर्ट रेंज के लिए ही काम हो सकता है, डिसएडवांटेज इसका ये है। और जो इंफ्रारेड वेव कम्युनिकेशन है वो ऑब्स्ट्रक्शन, अगर आप किसी दूसरे कमरे से अपने टीवी को ऑन करने की कोशिश करें तो ऑन नहीं होगा। तो ये जो दीवारें वगैरह हैं उनको क्रॉस नहीं कर पाती है, क्योंकि उनकी वेवलेंथ इस तरीके की है कि वो बिल्डिंग क्रॉस नहीं कर सकती, या चीजें क्रॉस नहीं कर सकती, या ये मूव नहीं करती। जो एक जैसे अगर आप वाईफाई वगैरह देखेंगे जो हम देखने वाले हैं, तो वो दरवाजे के को जैसे पानी बहता है ना, दरवाजे के को टच करके ऐसे मुड़ जाएंगी, तो आपका कम्युनिकेशन हो जाता है वहाँ, यहाँ नहीं हो पाता। अब रेडियो वेव्स की बात करें, बहुत फेमिलियर है ये रेडियो वेव्स। हम जानते हैं रेडियो वेव्स क्या होती है, ये भी एक फ्रीक्वेंसी ही है। तो रेडियो वेव ट्रांसमिशन, जिसमें क्या होता है कि कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दी गई है, मिली है। आप यहाँ पर डायरेक्ट वॉइस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हर एक रेडियो सिग्नल अलग अलग फ्रीक्वेंसी यूज करती है, और ये किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज और आगे भी जाती है। और इससे हमको अलग अलग पता चलता है कि जैसे मोबाइल है, अगर आप बोलेंगे कि मेरी 1800 मेगा हर्ट्ज पे काम कर रहा है, या फिर इसकी 1900 मेगा हर्ट्ज है, या किलो हर्ट्ज है, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी इसकी होती है। जो ट्रांसमीटर होता है ये मैसेज देगा, इनकोड करेगा इसको और ट्रांसमिट कर देगा इसको रेडियो वेव बना के या उसमें चढ़ा के। तो रिसीवर होगा वो क्या करेगा, रेडियो वेव को लेगा, डिकोड करेगा। जो ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, ये दोनों ही एंटेना यूज करेंगे ताकि रेडिएशन हो सके और कैप्चरिंग हो सके रेडियो सिग्नल की। मतलब यहाँ आपका एक एंटीना होगा, यहाँ एक एंटीना होगा, यहाँ से भेजेंगे रेडियो वेव्स, यहाँ से आपने इनकोड किया, यहाँ ये डिकोड होगा। तो रेडियो ट्रांसमिशन ये बहुत ज्यादा यूज होता है। देखिए पुलिसमैन है अपने वॉकी टॉकी पे बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी पर्सनल है, सारे इसी पे बात कर रहे होते हैं। एडवांटेजेस क्या है इसके, अगर डिफिकल्ट टेरेन है तो आपको ना तो खुदाई करने की जरूरत है, ना केबल डालने की जरूरत है, आराम से कम्युनिकेशन हो जाएगा। बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस पे जाती हैं ये, और कोई भी ऑब्स्टेकल है उसको ये कूद के फांद के इंडोर आउटडोर निकल जाएंगे। डिसएडवांटेज इसका ये है कि अगर वेदर कंडीशन जैसे रेन हो रहा है, थंडरस्टॉर्म हो रहा है, तो थोड़ा इस पे अफेक्ट पड़ता है। और वैसे तो सिक्योर है, अब तो इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि सिक्योर है, लेकिन हम अभी फिलहाल के लिए आपको बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा इनसिक्योर है अगर आपने उसकी प्रॉपर जो इंक्रिप्शन वगैरह नहीं कर रखा है। माइक्रोवेव्स की बात करें, ये बड़ा एक नया ट्रांसमिशन मीडियम है, बड़ा पॉपुलर आपका ट्रांसमिशन मीडियम है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव भी कोई रेडियो वेव की श्रेणी में ही आता, कोई अलग तो है नहीं, क्योंकि ये भी एक फ्रिक्वेंसी रेंज है जो आपके डेटा के जो डेटा ट्रांसमिशन रेट है वो बहुत आगे तक 16 गिग पर सेकंड, मतलब जीबीपीएस, उससे भी आप ऊपर आप डेटा रेट पे भेज सकते हैं। ये जो ट्रांसमिशन है इसमें हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स यूज करते हैं ताकि आप डेटा को भेज सकें थ्रू स्पेस। जैसे हमने रेडियो वेव्स देखा, माइक्रोवेव्स भी किसी भी बिल्डिंग, किसी भी माउंटेन को क्रॉस कर जाती है, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो वो उसको क्रॉस कर जाती है। तो माइक्रोवेव आपको लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन भी देती है, यानी कि अगर यहाँ है और यहाँ पर आप बात करना चाह रहे हैं तो ऐसी कम्युनिकेशन भी देगी। अगर आप यहाँ है, इस तरीके से पहाड़ है, तो उसको भी क्रॉस करके चली जाएंगी। तो जो ट्रांसमीटर और रिसीवर है, जिसको हम ट्रांसीवर कह रहे हैं, ये माइक्रोवेव सिस्टम के ये हमको थोड़ा सा ऊपर माउंट करने पड़ते हैं टावर के, ताकि जो विजिबल हो सके एक दूसरे से ट्रांसमीटर रिसीवर, जिससे अगर हम लोग को लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन करना है। तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में जो कर्वेचर है अर्थ का, जैसे अगर जब आप 1 से 2 किलोमीटर जाएंगे आपको कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन जब अर्थ इस तरीके का है, तो जब 100 किलोमीटर जाएंगे तो इसमें कर्वेचर भी रोल प्ले करेगा। तो इस
या 50 किलोमीटर पे जाएंगे तो कर्वेचर रोल प्ले करेगा। तो इस केस में जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है, जहां पर कर्वेचर ऑफ अर्थ, जिसे माउंटेन है, बाकी स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा लाइन ऑफ साइट को ब्लॉक कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा रिपीटर लगाया जाता है। रिपीटर का मतलब कुछ नहीं है कि केवल ये इंक्रीज करता है आपके, जैसे सिग्नल फेड होगा ना, वेव्स आ रही हैं तो थोड़ा सा एनर्जी लूज होगी, थकेंगी ये, उस थकावट को दूर करने के लिए रिपीटर होते हैं, एम्पलीफाई करते हैं इनकी एनर्जी को, और ये फिर अपना फिर से जिंदा हो जाती है, फिर से आगे चलती है। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है तो सबसे बेहतरीन माइक्रोवेव है। तो एडवांटेजेस क्या है आपके माइक्रोवेव के? तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है, इसके लिए आपको कोई केबल नहीं लगानी है। 25,000 वॉइस चैनल एक साथ भेज सकते हैं आप, एक साथ हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि केबल कोई नहीं है तो बड़ा आसानी से कम्युनिकेशन हो जाती है। चाहे आप किसी डिफिकल्ट टेरेन में हो, जहां पहुंच ही नहीं सकते, या फिर हिली एरियाज हो, वहां पर बातचीत इससे आराम से हो सकती है। डिसएडवांटेज क्या है इसके? डिसएडवांटेज देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि समय के साथ सिग्नल वीक होता है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर रिपीटर एम्पलीफिकेशन के लिए लगाना पड़ता है। तो अगर इस प्रॉब्लम को देखें तो रिपीटर हमको हर एक 25-30 किलोमीटर पे एक रिसीवर या आपको कहें एम्पलीफायर, आप इसको इस तरीके के नाम से जान सकते हैं, जो एनर्जी को बूस्ट करेगा। तो डेटा सिग्नल जो रिसीव होते हैं उनको एम्पलीफाई यहाँ किया जाता है, फिर रीट्रांसमिटेड कर दिया जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस माइक्रोवेव का ये भी बड़ा एक्सपेंसिव अफेयर है। जो ट्रांसमिशन है वो वेदर कंडीशन होंगी, रेन, थंडरस्टॉर्म और बाकी कंडीशन उससे अफेक्ट होने के पूरे चांसेस हैं। अब सैटेलाइट पे आते हैं। सैटेलाइट कैसा है? ये सैटेलाइट भी बड़ा बहुत एसेंशियल इंटीग्रेटेड पार्ट है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का। वर्ल्ड वाइड अगर करना है, मान लीजिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ डेटा भेजना है, तो माइक्रोवेव या फिर आप ये रेडियो वेव्स यूज कर सकते हैं। लेकिन आपका गेम यहाँ चल रहा है, क्रिकेट यहाँ चल रहा है, मान लीजिए इंग्लैंड में, इंडिया में दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? तो उसके लिए आपको जो डेटा है बहुत सारा एक साथ भेजना है, टीवी सिग्नल की तरह। मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यहाँ पर ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन है, यहाँ आपका सैटेलाइट है, आप अपलिंक भेज रहे हैं, ये इसको डाउनलिंक भेज देगा, यहाँ पर एम्पलीफिकेशन भी हो जाएगा इसका। तो रिसीव करके आप देखिए पूरा अपने ग्लोब कवर कर लिया, एक तिहाई ग्लोब कवर कर लिया ऐसे। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन ये बड़ा स्पेशल यूज है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन सिस्टम का। सैटेलाइट को करीबन 36,000 किलोमीटर पे, इसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। 36,000 किलोमीटर पे इक्वेटर के ऊपर, जहां पर ये बिल्कुल वहीं स्थित रहे, मतलब इसका जो अर्थ घूम रहा है और इसके घूमने की जो स्पीड है वो बिल्कुल बराबर है, तो ये हमेशा एक जगह पे स्टिल दिखाई देगा। इसलिए ग्राउंड स्टेशन इसको एम करेंगी, इसके फिक्स पोजीशन क्योंकि है इसकी, तो ग्राउंड स्टेशन में आपका सैटेलाइट डिश होगी जो एक एंटेना के तरीके से काम करेगी। इस तरीके से एंटेना का काम करेगी, यहाँ से आप सिग्नल भेजेंगे और इसको हम जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होंगे ताकि ट्रांसमिट कर सके, यहाँ पर इसको कहते हैं अपलिंक। और फिर उसके बाद हम इसको रिसीव कर सकते हैं, वहाँ पर आपका होता है डाउनलिंक, जो सैटेलाइट आपके ओवरहेड है। तो वो सैटेलाइट बहुत महंगे होते हैं और कवर तो वैसे बहुत करते हैं एरिया को, लेकिन थोड़े से महंगे होते हैं। तो कोई अगर गवर्नमेंट है या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो ये से कर सकती है, नॉर्मल लोग इसे नहीं कर पाएंगे। जो कैपेसिटी है और इसके जो नंबर ऑफ चैनल है इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, वो आपको फ्रीक्वेंसी क्या दी है उस पर डिपेंड करता है। टिपिकल डेटा रेट करीबन 1 से लेकर 10 Mbps तक आपको मिल जाता है इसमें। और जो रिमोट लोकेशन है उसके लिए सबसे बढ़िया है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जहां पर आप पहुंच नहीं सकते, जहां पर वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो सकता है ना डाल सकते हैं आप। जो कम्युनिकेशन है, जो डेटा ट्रांसफर है इंटरनेट पे, ये केवल आप समझिए सैटेलाइट के थ्रू पॉसिबल है। एडवांटेजेस ये है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत इकोनॉमिकल है, क्योंकि ये जो एरिया कवर करता है वो मैंने जैसे बताया एक तिहाई ग्लोब कवर कर देता है, बड़ा लार्ज होता है। और अगर आप 3 जियो स्टेशनरी देखें तो ये पूरा ग्लोब कवर कर देते हैं। तो सैटेलाइट जो नेशनल ट्रांसमिशन में यूज होते हैं वो पूरे पूरे कंट्री में दिखाई देंगे उसी समय। आप जैसे डीडी न्यूज खोलेंगे तो सब आपको दिखाई देगा उस समय, सारे के सारे देख पा रहे होंगे। जो ट्रांसमिशन और जो रिसेप्शन कॉस्ट है, ये डिस्टेंस से रिलेटेड नहीं है, कितना भी डिस्टेंस हो उससे कोई इसका रिलेशन नहीं है। अब डिसएडवांटेज देखिए, पहली बात तो सैटेलाइट को ऑर्बिट में लगाना ये बहुत बहुत हाई कॉस्ट करता है। मैंने जैसे बताया बड़े ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ही इसे कर सकती है, क्योंकि सिग्नल जो आप सैटेलाइट को भेज रहे हैं वो ब्रॉडकास्ट होता है सबको, तो सिक्योरिटी इश्यूज है।
अब कोई आपका मित्र कंट्री है तो बहुत अच्छी बात है, कोई आपका दुश्मन कंट्री है फिर क्या करेंगे, वहां तो वो टेम्पर कर सकता है डेटा को। और जो ट्रांसमिशन है वो अगेन आप देखिए, एक टाटा स्काई अगर आप लगाएं या फिर आप डीटीएच लगाएं और जैसे बरसात हो रही है तो वो चलेगा ही, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास रिसेप्शन ही नहीं आ रहा है। नेटवर्क टोपोलॉजीज की बात करेंगे आप, नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती है। अब नेटवर्किंग में नेटवर्क टोपोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोपोलॉजी का मतलब ये होता है क्या पैटर्न है, किस तरीके से नोड्स यानी कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड है, या कहें कि लोकल एरिया नेटवर्क में किस तरीके से आपके नोड्स आपस में कनेक्टेड है। तो जो टोपोलॉजी है वो इस बात पर निर्भर करती है या इस बात पे मदद करती है कि कैसा हम कम्युनिकेशन मीडियम सेलेक्ट करें और क्या क्या नेटवर्क डिवाइसेस होंगे। जब भी आप एक टोपोलॉजी को चूज करेंगे या डिसाइड करेंगे, ये ध्यान रखिएगा कि इसके इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना लगेगा, वो कम से कम होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। और जो नेटवर्क आप डिजाइन करेंगे वो रिलायबल हो, ऐसा ना हो कि कोई एक चीज ब्रेक हो जाए तो सभी पूरा नेटवर्क ठप पड़ जाए, और फ्लेक्सिबल हो, आप उसमें चीजें जोड़ सके घटा सके। तो इसको ये कहें कि जो एडिशन है या रिडक्शन है, जोड़ना और घटाना जो नोड्स है नेटवर्क में, वो बहुत इजी होना चाहिए। नोड कोई भी एक जो कंप्यूटिंग डिवाइस जो कनेक्ट होता है नेटवर्क से, उसे हम नोड्स कहते हैं। और जो फॉल्ट, कोई अगर कोई गलती आ गई, कोई परेशानी आ गई, उसको फॉल्ट को डिटेक्ट किया जा सके और उसको रिमूव किया जा सके जितना जल्दी हो सके। तो इससे पहले कि हम टोपोलॉजीज पे जाएं, जरा एक बात देखिए कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक क्या होता है। जैसे आपके पास ये एक ट्रांसमीटर है, ये एक रिसीवर है। जब ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है तो यहाँ पर एक रिसीवर इसे रिसीव करता है, इसको कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट लिंक। पॉइंट टू पॉइंट लिंक है ये। इसमें ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक का मतलब ये होता है कि इसमें एक ट्रांसमीटर केवल एक रिसीवर को ट्रांसमिट कर रहा है और एक रिसीवर केवल एक ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट डेटा ले रहा है। केवल एक एक 1 to 1 इसमें सिनेरियो है। और जो ट्रांसमिशन ये सिंगल मीडियम में हो सकता है, जैसे एक वायर हो या फिर आपका सिंगल वायर हो या मल्टीपल सेपरेट वायर भी हो सकते हैं, लेकिन ये इसी को देगा, ये इसी से लेगा। नेटवर्क टोपोलॉजीज, इसको हम अगर कैटेगराइज करना चाहें तो 3 बेसिक टाइप है। एक बस है, एक स्टार है, एक ट्री है। तो ये 3 टाइप की है। अब इनको जोड़ के और कॉम्प्लेक्स आप बना सकते हैं और भी। अच्छा, कॉम्प्लेक्स का मतलब ये नहीं है कि आप कॉम्प्लेक्सिटी उसमें आपको लानी है, आपको अपना पर्पस सॉल्व करना है, उस हिसाब से आप इनमें जोड़ घटा सकते हैं। जो बेसिक आपको बताई जा रही है इसको जोड़ सकते हैं। तो अलग अलग इसको जरा समझते हैं। पहले बस टोपोलॉजी क्या होता है। तो बस टोपोलॉजी क्या है, इसको हम कहते हैं लीनियर टोपोलॉजी। जैसे बस एक रोड है, इस पे एक बस चलती है ना, इसी तरीके से लीनियर टोपोलॉजी है ये। इस टाइप की टोपोलॉजी में हर एक नोड वो डायरेक्टली अटैच होता है किसी कॉमन केबल से। जैसे एक बैकबोन आपने बना दी, तो ये नोड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये नोड है, ये इससे कनेक्टेड है। यानी कि एक शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम है जिससे ये सारे के सारे नोड्स अटैच है, ये शेयर्ड मीडियम है। अगर किसी डिवाइस को कम्युनिकेट करना हो, बातचीत करनी हो किसी और डिवाइस से, तो नेटवर्क पे, तो ये एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज देता है बोथ डायरेक्शन में। और जब ये डेटा इसने भेजा, इंफॉर्मेशन भेजी, जो रिसिपिएंट है वो एक्सेप्ट करता है इसे, बाकी सब सुनते हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट कर लेता है और प्रोसेस कर लेता है इस मैसेज को। तो डेटा जो ट्रांसमिट होता है बड़े वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में भेजा जाता है, जिसे हम पैकेट्स कहते हैं। पैकेट्स यानी एक बड़ा डेटा होगा, उसे छोटे छोटे पार्ट में किया, उसको हम पैकेट कह रहे हैं। और हर एक पैकेट का एक हेडर होगा जिसमें डेस्टिनेशन हेडर, जैसे इसको कुछ भेजना है तो ये क्या करेगा, अपने डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में भेज देगा। ये पैकेट जो है वो इस तरीके से जाएगा, और जैसे मान लीजिए ये है डेस्टिनेशन, तो उस पैकेट में हेडर भी है, वो इसके पास चला जाएगा डेस्टिनेशन के पास। जब डेटा ट्रांसमिट होता है किसी केबल पे, तो डेस्टिनेशन नोड आइडेंटिफाई करता है। कैसे आइडेंटिफाई करता है, जो एड्रेस है पैकेट का, और तब उसको प्रोसेस करता है उस डेटा को। ये जो टोपोलॉजी है ये
मोस्टली नेटवर्क का बैकबोन बनाती है या उसका रोल प्ले करती है। जैसे आपका कोई क्लासरूम है, क्लासरूम की लैब है, या कोई छोटे स्मॉल वर्क ग्रुप्स है, उनके लिए ये बस टोपोलॉजी बहुत यूज होती है। जो ईथरनेट बस टोपोलॉजीज है, ये काफ़ी आसान है इसको इंस्टॉल करना, और इतना ज़्यादा केबलिंग इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक सिंगल बैकबोन आप चला रहे हैं और उससे आप चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे जैसे आपका थिननेट है और थिकनेट है। थिननेट जो है वो आपका 10 बेस 2, ये आपका थिकनेट है 10 बेस 5। ये पॉपुलर इथरनेट केबलिंग बहुत सालों से बस टोपोलॉजीज के लिए है। जो बस नेटवर्क है, अच्छा ये जो नाम है ना, ये नाम इसका मतलब यही है कितने मीटर तक क्या स्पीड दे रहा है, ये इसमें निहित है। और बेस बैंड की तरह बात चलेगी इसमें। तो जो बस नेटवर्क्स है, ये सबसे बढ़िया है अगर आपके पास डिवाइसेस कम है, लिमिटेड नंबर है, तब तो ये बहुत बेहतरीन है। अगर आपने मान लीजिए कुछ डजन से ज़्यादा इसमें लगा दिए, तो आपको परफॉर्मेंस इसकी अपने आप कम होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा जो बैकबोन अगर फेल हो गई, ये वायर जो आपकी बैकबोन है या ये जो कम्युनिकेशन मीडियम है ये फेल हो गया, तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क अनयूजेबल हो जाएगा। ये इस तरीके से होता है, यहाँ पर ये सब आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। एडवांटेजेस क्या है बस टोपोलॉजी के? क्योंकि एक सिंगल कॉमन पाथ है जिससे सारे नोड कनेक्ट हो रहे हैं। जो बस टोपोलॉजी है ये बहुत कम वायर यूज करती है, बहुत कम केबल यूज करती है, और इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी बहुत कम होता है। और ये लीनियर आर्किटेक्चर है, आपको देखने में भी लग रहा होगा काफ़ी सिंपल है, इस पर आप रिलाई कर सकते हैं। और अगर आपको एडिशनल नोड इस पर जोड़ने हैं, तो जो एग्जिस्टिंग बस नेटवर्क है किसी भी पॉइंट पे आप इस ट्रांसमिशन मीडियम पे इसको लगा सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज देख लीजिए बस टोपोलॉजी के। एक तो ये है कि जो कोई अगर फॉल्ट हो गया तो उसको कैसे डिटेक्ट करें, इसको कैसे अलग करें, आइसोलेट करें, ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो कंट्रोल है नेटवर्क का वो सेंट्रलाइज नहीं है किसी पर्टिकुलर नोड के पास। कोई ऐसा नोड, कोई सेंट्रलाइज कोई बस या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन किसी के पास होता तो हो पाता। अगर अगर नोड फॉल्टी हो गया आपके बस में, तो जो डिटेक्शन है उसको, उस फॉल्ट को पता करना, वो हर जगह आपको करना पड़ेगा जा जाके। और जो फिर आप हर जगह कर रहे हैं, फिर फॉल्टी नोड देखेंगे कौन सा पॉइंट है, हाँ ये फॉल्टी नोड है, वहां पर आप जाके चीज़ों को रेक्टिफाई करेंगे या ठीक करेंगे। यदि जो सेंट्रल बस लेंथ है अगर वो बहुत लंबी नहीं है, या तब तो बात ठीक है। लेकिन अगर ये सेंट्रल वायर बहुत बड़ी हो गई तो सिग्नल लूज होता है। यहाँ पर आपको रिपीटर लगाने पड़ेंगे ताकि सिग्नल जो है वो इस तरीके से लो ना हो, इसको आपको एम्पलीफाई करना पड़ेगा। अब अगर आप रिपीटर लगा रहे हैं तो अपने आप कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, रिकॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा आपको नेटवर्क का। यदि एक एक नोड जो है इसमें वो सेंट्रल बस से कनेक्टेड है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, तो ये कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा नेटवर्क किस टाइम यूज करेगा? ये सब रैंडम आर्बिट्रेरी चल रहा होगा। अब आते हैं हम स्टार टोपोलॉजी पे। जो स्टार टोपोलॉजी है, जैसे नाम ही बता रहा है, एक सेंट्रल पॉइंट, जैसे सेंट्रल पॉइंट का कनेक्शन है और बाकी सब इस तरीके से यू कनेक्टेड होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, इस तरीके से कनेक्टेड होंगे। तो ये मान लीजिए एक सेंट्रल हब, मतलब सेंट्रल हब नोड है जिससे बाकी सारे जो है कनेक्टेड है एक अपने इस सेंट्रल वाले से। हर एक नोड के पास एक डेडिकेटेड सेट ऑफ वायर है ताकि वो सेंट्रल नेटवर्क हब से कनेक्ट हो सकता है। और क्योंकि जो सारा ट्रैफिक है इसी हब के थ्रू जा रहा है, तो अब हम हब जो है वो सेंट्रल पॉइंट हो जाता है। यानी कि अगर कोई भी दिक्कत आ रही है या कोई स्टैटिस्टिक्स आपको निकालनी है, कितना नेटवर्क ट्रैफिक जा रहा है, क्या फॉल्ट है, क्या है, तो आप इस सेंट्रल पॉइंट के पास चले जाएंगे। तो ये जो टाइप होता है, देखिए ये सेंट्रल है, इसके साथ ये सारे के सारे कनेक्टेड है, तो ये आप ये सेंट्रल एक हब हो गया। तो ये इस टाइप की जो टोपोलॉजी है, ये जितने भी आप आजकल के इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स है, वॉइस कम्युनिकेशन और जिसमें डेटा कम्युनिकेशन चल रहा है, उसमें आप देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं IBM 370 इंस्टॉलेशन।
इसमें क्या होता है कि बहुत सारे 3270 टर्मिनल्स ये कनेक्टेड होते हैं होस्ट सिस्टम से। और जो होम के नेटवर्क है, घर में अगर आप नॉर्मली नेटवर्क देखते हैं, वो भी सारे स्टार टोपोलॉजी से कनेक्टेड होते हैं। अब बस टोपोलॉजी से अगर इसको हम कंपेयर करें, तो जो स्टार है उसमें ज़्यादा केबल लगती है, क्योंकि बस में क्या है, एक सिंगल वायर जा रही है, उससे आप यहाँ नोड करके कनेक्ट कर दिया, यूँ कनेक्ट कर दिया। और जो यहाँ पर अपना इस जगह पे अगर आप स्टार में, तो हर एक को डेडिकेटेड वायर चाहिए, ज़्यादा केबल ज़्यादा लगेगी इसमें। लेकिन अगर बाय चांस ये केबल खराब हो गई, तो केवल यही सिस्टम डाउन होगा, बाकी नहीं होंगे। लेकिन अगर हब फेल हो गया, ये सेंट्रल हब फेल हो गया, तो सारा का सारा जो नेटवर्क है वो ही फेल हो जाएगा। स्टार टोपोलॉजी के क्या फायदे हुए? पहले तो फायदे समझिए कि अगर कोई भी एक सिंगल कनेक्शन खराब हो जाता है, तो ये नेटवर्क को फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक आध खराब हो जाएगा तो वो खराब होता रहेगा, बाकी सब काम करते रहेंगे। आप क्या है, उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए या उसको ठीक कर लीजिए, जैसे भी कर लीजिए, तो बड़ा आसानी से रिकॉन्फ़िगरेशन हो जाता है आपके नेटवर्क का। और फॉल्ट डिटेक्शन बहुत आसान है, क्योंकि आपके पास सेंट्रल हब है, यहाँ पर लाइटें हैं, क्लियर दिख जाएगा कि ये जो पीछे पोर्ट लगा है, कौन सा वायर गया है, ये चीज़ काम नहीं कर रही है, यहाँ से आपको क्लियर पता लग जाएगा। जो एक्सेस प्रोटोकॉल यूज्ड ये हम स्टार नेटवर्क में करते हैं, बड़े सिंपल है, क्योंकि सेंट्रल नोड है, सेंट्रल हब है और सेंट्रल ट्रांसमिशन है इसमें। तो ट्रांसमिशन के लिए कोई ज़्यादा हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिंपल ट्रांसमिशन है इसमें। जो डिसएडवांटेज है इसका, वो ये है कि क्योंकि हर एक नोड कनेक्टेड है सेंटर से, तो हमको वायर ज़्यादा चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि वायर की लेंथ ज़्यादा चाहिए, और इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो होता है इसका पहले से, यानी कि बस टोपोलॉजी से ज़्यादा होता है। और जो पूरा का पूरा नेटवर्क है वो डिपेंडेंट होता है इस सेंट्रल नोड पे। यदि सेंट्रल नोड गया तो पूरा नेटवर्क गया। ट्री टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी क्या है? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये बस और स्टार का कॉम्बिनेशन है, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये एक इन्वर्टेड ट्री की तरह दिखता है। अगर एक पेड़ ले और उसको उल्टा कर दे, तो इसमें क्या है कि जो सेंट्रल रूट है उससे ब्रांचिंग निकलती है, सब ब्रांचिंग निकलती है, इसीलिए इसका नाम दिया हुआ है ट्री टोपोलॉजी। तो इसमें अलग अलग जो स्टार टोपोलॉजी है वो हम इंटीग्रेट करते हैं, मतलब जोड़ते हैं एक सिंगल बस पे। यानी आपने अलग अलग आपने ले लिए स्टार टोपोलॉजी, उसको बस से जोड़ दिया। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में केवल एक जैसे हब डिवाइस है, वो डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है ट्री बस से, राइट। तो जैसे मैं आपको इसको यहाँ समझाता हूँ, जो बस या स्टार हाइब्रिड है वो आपको एक तो एक्सपेंडेबिलिटी, अगर आप बढ़ाना चाहें, बस से ज़्यादा बढ़िया प्रोवाइड करती है। क्योंकि आपके बस में क्या है कि बस में तो लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस है, जैसे ही बस में बस वाली टोपोलॉजी में आपके डिवाइसेस बढ़ गए, वहां पर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक्सपेंडेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। या फिर स्टार में क्या है, जो हब है उसमें जितने पॉइंट्स होंगे, एक हब है उसमें मान लीजिए ये 24 का 24 पॉइंट्स है, 12 पॉइंट्स है, 8 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स है, तो उतने ही कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये वाला यूज करेंगे तो इसमें और बढ़ा सकते हैं। तो डेटा ट्रांसमिशन उसी तरीके से काम करता है जैसे बस टोपोलॉजी में, वो बात सेम है। जब सिग्नल आपका जो ट्रांसमिशन मीडियम के एंड में पहुंचेगा, तो टर्मिनेटर उसे एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। तो ट्री टोपोलॉजी बहुत बढ़िया है जब उन एप्लीकेशंस के लिए जहां पर हायरार्की हो, जहां पर फ्लो जो हो रहा है हायरार्की लेवल पे हो रहा है, इस तरीके से। देखिए, पहले आपके पास ये स्विच, ये एक हब है, ये स्विच भी हो सकता है, या आपका राउटर भी हो सकता है, या आपका सिंपल हब भी हो सकता है। तो क्या है कि इससे ये कनेक्टेड है, देखिए ये सेकंड लेवल पे आ गए, और यहाँ से ये कनेक्टेड है, यानी ये पहले से कनेक्टेड है, फिर ये से कनेक्टेड है, और ये भी एक और लेवल पे जा रहे हैं। और ये जो बाकी चार है, ये फर्स्ट लेवल से कनेक्टेड होगा, मान लीजिए फर्स्ट लेवल है, तो एक ट्री का फॉर्म बन रहा है इसमें। नेटवर्क डिवाइसेस की बात अगर करें, तो किसी भी नेटवर्क को अगर आप देखेंगे अच्छा काम करे, बेहतरीन काम करे, एफिशिएंटली काम करे, तो बहुत सारे डिवाइसेस की जरूरत होती है। तो जो कॉमन नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनके बारे में हम बात करते हैं।
मॉडेम, मॉडेम का मतलब होता है एमओडी से है मॉड्यूलेटर और ईएम से है, ये डीएम से ही है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसको आप एमओ से मॉड्यूलेटर, डीईएम से डीमॉड्यूलेटर समझ सकते हैं। ये एक पेरिफेरल डिवाइस है जो कंप्यूटर को ये प्रदान करता है एबिलिटी कि वो ट्रांसमिट कर सके डेटा को टेलीफोन लाइन या केबल लाइन पे। अब देखिए, एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग, इस तरीके से कन्वर्जन हमेशा बहुत जरूरत पड़ती है हमें। तो कंप्यूटर जो है, एक कंप्यूटर है वो डिजिटल समझता है केवल 0 1। वैसे एनालॉग कंप्यूटर भी होते हैं, हम डिजिटल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। लेकिन जो टेलीफोन लाइंस होती हैं, केबल लाइंस होती हैं, ये तो एनालॉग होती हैं। तो ये यहाँ से जो डेटा आ रहा है वो ये कैसे पढ़ेगा, ये जो डेटा जब अपलोड करेगा तो ये यही इसी लाइन से करेगा, तो ये कैसे कन्वर्ट करेगा इसको, इसके लिए हमको मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर या मॉडेम की जरूरत पड़ती है। तो जो कंप्यूटर है ये डिजिटली ऑपरेट करते हैं, इसमें बाइनरी लैंग्वेज जैसे 0 या 1। लेकिन जो ट्रांसमिशन मीडियम है, ये जो वायर आप देख रहे हैं, चाहे वो टेलीफोन लाइन हो, केबल लाइन हो, ये तो एनालॉग है। तो जो डिजिटल सिग्नल है, जब ये इससे निकलेंगे, व्हेन पास फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर, कोई तरीका तो होना चाहिए, या तो पूरी तरीके से जाएंगे या नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये है कि एनालॉग इस तरीके से चेंज नहीं होता है कि या तो 0 होगा या 1 होगा, बल्कि वो इस तरीके से एनालॉग मतलब डिस्क्रीट वैल्यू लेता है, राइट। इसके बीच में ऐसी वैल्यू आएगी, 0 या 1 आप नहीं मानिए, उसके पीछे आप मान लीजिए 0.1 भी आ रहा है, 0.2 भी आ रहा है। यानी कि जैसे आप ए साइन ओमेगा टी ले लीजिए, ठीक है, जैसे जैसे ये एंगल चेंज होगा या फेस चेंज होगा, ये अपने आप एम्पलीट्यूड के हिसाब से आपको एक वैल्यू देगा, राइट। तो ऐसी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो मॉडेम क्या करता है, इस फॉर्म से उस फॉर्म में चेंज करता है, एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग। तो जो मॉड्यूलेटर है या ये मॉड्यूलेट करता है एनालॉग कैरियर सिग्नल को, ताकि वो एनकोड हो सके डिजिटल इंफॉर्मेशन में। और इसी तरीके से डीमॉड्यूलेट करता है कि अगर कोई कैरियर सिग्नल है तो उसको डिकोड करता है कि जो ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन आ रही है। इसका मतलब ये है कि हम इसको ये मॉड्यूलेट कर सकता है, डीमॉड्यूलेट कर सकता है, यानी कि जो कंटेंट आ रहा है उससे, आप इसको इतना ही समझिए कि एनालॉग को डिजिटल कन्वर्जन करता है, डिजिटल को एनालॉग करता है, क्योंकि इसके पीछे थोड़ी साइंस और है जो अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये है, एक शॉर्ट में अगर बात करें तो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्जन देता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्जन देता है बैकग्राउंड में, क्योंकि बहुत सारे मॉड्यूलेशन टेक्निक चल रही होती है। तो जो गोल है, जो हमारा मेन एम है मॉड्यूलेशन का या डीमॉड्यूलेशन का, उसका सीधा मतलब ये है कि हम सिग्नल ऐसा चाहते हैं जो हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं, एक तो एनकोड करना चाहते हैं अच्छे से और डिकोड करना चाहते हैं। तो हम जो सिग्नल भेज रहे हैं, चाहिए हम डिजिटल हो, तो जब वो डिजिटल जा रहा हो तो वो एनालॉग पे जब चला जाएगा, तो उसके बाद फिर अगर वो डिजिटल पे जा रहा है तो यहाँ पर उसकी एनकोडिंग हो जाए, यहाँ पर उसकी डिकोडिंग हो जाए, या मॉड्यूलेशन हो जाए, डीमॉड्यूलेशन हो जाए। देखिए अब हो क्या रहा है ऐसे मॉडल में, जैसे ये 1010 ये पीसी है, पीसी समझता है केवल 1001, इसको केवल डिजिटल पता है। अब ये जो लाइन है, टेलीफोन लाइन, केबल लाइन, ये तो एनालॉग है। अब मान लीजिए यहाँ पर दूसरा कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर से कंप्यूटर में डेटा आपको भेजना है, तो आप यहाँ पर तो 1010 भेज रहे हैं, बीच की लाइनें क्या करेंगी, तो इसको तो आपको देना है 1010 में, तो यहाँ पर आपको एक मॉडम लगाना पड़ेगा। ये मॉडम क्या करेगा, 1010 को एनालॉग में चेंज कर देगा, यानी कि एक तरीके की मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज करेगा ताकि ये इस पर बैठ जाए, और ये जो है आपकी 1010 को किसी फॉर्म में यहाँ तक पहुंचा दे। फिर यहाँ पर एक और मॉडम लगेगा, अब जो यहाँ पर जो एनालॉग सिग्नल है, इसको ये फिर से जो डीमॉड्यूलेट करेगा एक तरीके से, और इसको 1001 जो भी ये फॉर्म था, इसको यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर देगा, और फिर ये कंप्यूटर से पढ़ लेगा। अब समझ गए, ये होता है मॉडल। तो ये बड़ी हाई स्पीड पे होता है, जितना मैंने बताया, जितना लंबा बताया, शायद उसका 1/मिलियन सेकेंड में कर देगा वो, फटाफट होता है, क्योंकि जो स्पीड होती है मॉडम की पूरी तरह डिपेंड करती है कि कितनी आपके पास एक्सेस लाइंस अवेलेबल है और मॉडम की टेक्नोलॉजी क्या है। जितना डेटा आप भेज रहे हैं यूनिट टाइम में, वो बीपीएस, यानी आपने देखा होगा कि आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो बोलता है आपको 1 Gbps दे रहे हैं हम लोग, तो 1 गीगाबिट पर सेकंड, ये इतना स्पीड आपको मिल रही होगी, तो इतने तेज ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा होगा। अब RJ45 ये एक शॉर्ट नेम है, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है। R का मतलब होता है रजिस्टर्ड, J का मतलब होता है जैक, RJ45 का मतलब होता है रजिस्टर्ड जैक 45। ये 8 वायर इसमें
8 वायर्ड, मतलब अगर आप इसको देखेंगे फिजिकली तो 8 वायर्ड कनेक्टर होता है, जिससे और जिसका उपयोग करके आप कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर को लैन पे। अगर आपका ये कंप्यूटर है तो उसके पीछे एक जैक होगा जिसे RJ45 जैक कहेंगे। आप एक वायर लेंगे, यहाँ पर RJ45 कनेक्टर लगाएंगे, इसमें जोड़ देंगे, ये आपका लैन से कनेक्ट हो गया, राइट। मोस्टली इथरनेट के लिए तो RJ45 कनेक्टर बिल्कुल RJ11 की तरह दिखता है जो आपके टेलीफोन में होता है। अगर टेलीफोन देखेंगे तो जो आप वायर इंसर्ट करते हैं, निकालते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से दिखता है, थोड़ा सा बड़ा होगा, ये उससे थोड़ा सा बड़ा होगा। ये देखिए आपका RJ45 कनेक्टर्स कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। अब ईथरनेट कार्ड क्या है? ये नेटवर्क अडेप्टर है, यानी कि इसको हम बोलते हैं ये असली चीज है। सारे नेटवर्क में सब चीजें यही कर रहा होगा मोस्टली, क्योंकि इसके बगैर आप कैसे बातचीत करेंगे। नेटवर्क इंटरफेस या कार्ड या NIC या नेटवर्क अडेप्टर है। ये अडेप्टर क्या करते हैं? ये जो ईथरनेट स्टैंडर्ड है जो IEEE ने बनाए हुए हैं और बाकी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं, उसको सपोर्ट करता है हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्शन के लिए, और केबल के थ्रू आपका कनेक्शन ये दे रहा है। तो जो ईथरनेट कार्ड है, अच्छा केबल के थ्रू भी देता है, नॉन केबल के थ्रू, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो ईथरनेट केबल है इसमें क्या होता है? इसमें या तो आप कोएक्शियल या ट्विस्टेड पेयर केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल जोड़ सकते हैं इसमें। तो जो नए ईथरनेट कार्ड है इसमें जो मैन्युफैक्चर इसको बनाता है, तो ये सिस्टम के अंदर इसमें क्रेडिट कार्ड की मतलब इंसर्ट कर देता है, और ये आपके पास क्या होता है कि जो क्रेडिट कार्ड की तरह है, आप लैपटॉप में देखेंगे तो एक कार्ड की तरह आपको दिखाई देगा। उसमें आप इंसर्ट करेंगे स्लॉट में और बस आपका इथरनेट कार्ड शुरू। तो अगर बड़े आप वर्कस्टेशन वगैरह देखेंगे तो उसमें आपको प्रॉपर एक कार्ड की तरह दिखाई देगा, जैसे कि ग्राफिक कार्ड होता है, बाकी कार्ड होते हैं, उस तरीके से ये लगा हुआ दिखाई देगा। तो ये कुछ इस तरीके से होगा इथरनेट कार्ड। ये जो आपका मदरबोर्ड में जो आपका पॉइंट होगा वहां पर ये लग जाएगा, यहां से आप कनेक्ट करेंगे, इस जगह से आप वायर कनेक्ट करेंगे। कोएक्शियल केबल या आपका जो अभी मैंने बताया आपका ट्विस्टेड पेयर। अब ये दिख तो स्मॉल बॉक्स की तरह रहे हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल यूएसबी इथरनेट है वो भी होते हैं, मतलब अंदर लगने की जगह वो बाहर भी आपको मिलते हैं। तो इसका बहुत अच्छा अल्टरनेटिव ये है PCI कार्ड्स। जो PCI कार्ड्स है जो डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए मिलते हैं, और ये वीडियो गेम कंसोल्स के लिए या आपका खासतौर पे ऐसे डिवाइसेस जिसमें एक्सपेंशन स्लॉट है ही नहीं, उनके लिए भी आप एक एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं। तो जो इथरनेट कार्ड है वो अलग अलग नेटवर्क स्पीड पे काम करते हैं, किस प्रोटोकॉल पे आप काम कर रहे हैं, जिस प्रोटोकॉल को सपोर्ट कर रहा है। जैसे जो पुराने इथरनेट कार्ड है वो 10 Mbps मैक्सिमम स्पीड दे पा रहे हैं, वो भी इथरनेट पे। जो आज के इथरनेट अडेप्टर्स हैं वो 100 Mbps 1 Gbps तक जा रहे हैं। जो फास्ट इथरनेट स्टैंडर्ड्स हैं वो तो आपको 1 Gbps से ऊपर स्पीड प्रोवाइड कर रहे हैं, गीगाबिट इथरनेट जिसे कहते हैं। स्विच की बात करते हैं आप। ये स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो एक नेटवर्क के लिए एक नेटवर्क है और एक सब नेटवर्क है। तो ये स्विच जो होगा वो ब्रेक करेगा एक नेटवर्क को या डिवाइड करेगा एक नेटवर्क को अलग अलग सब नेटवर्क में, जिसको हम सबनेट कह रहे हैं या हम लैन सेगमेंट कह रहे हैं। तो समझिए कि इसका मतलब ये है कि अगर प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास कि हमारा नेटवर्क कंजेशन की प्रॉब्लम है या नेटवर्क अपना जो एफिशिएंसी उसको लूज कर रहा है, इसको ये दूर करता है, यानी कि ट्रैफिक ओवरलोडिंग को नेटवर्क पे दूर कर रहा है। तो स्विचेस आपका एक पार्ट है, एक फंडामेंटल पार्ट है किसी भी नेटवर्क का, क्योंकि एक तो स्पीड को बढ़ा रहे हैं वो, जैसे मैंने अभी आपको बताया। दूसरा ये है कि अलग अलग नोड्स जो नेटवर्क के वो बात कर सकते हैं डायरेक्टली एक दूसरे से बड़े आसानी से, बहुत ही स्मूथ मैनर में। तो अगर सिंपल नेटवर्क की सिंपल टर्म्स में इसको और थोड़ा सा मैं बताऊं तो एक नेटवर्क स्विच एक छोटा सा हार्डवेयर है जो कंबाइन करता है या जोड़ता है अलग अलग कंप्यूटर्स को एक लोकल एरिया लैन में। जो नेटवर्क स्विचेस हैं वो बिल्कुल आपको हब की तरह दिखाई देंगे, जैसे हब होते हैं। हब का मतलब क्या होता था? हब का मतलब ये है कि यहां से डेटा जाएगा, यहां से डेटा चला आएगा, बस
जैसी डेटा आएगा वो सारों को भेज देगा, जिसको भी पढ़ना हो वो पढ़ लेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। इसका काम यही है, इसमें इंटेलिजेंस ही कुछ भी नहीं है, दिमाग हब में होता ही नहीं है। तो सिंपल हब तो नेटवर्क हब है, लेकिन जो स्विच है इसमें थोड़ा सा इंटेलिजेंस होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी स्विच में अगर आप कह रहे हैं इंटेलिजेंट तो क्या है, तो एक्सपेंसिव है, लेकिन नेटवर्क स्विचेस ये है कि वो डेटा पैकेट जो आ रहे हैं उनको इंस्पेक्ट करने की कैपेबिलिटी है। जो पैकेट्स आ रहे हैं उनके पास, वो जान रहे हैं उसको पैकेट को देखे कि इसका सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है हर एक पैकेट का, उस हिसाब से इसको भेजते हैं। तो होता क्या था कि हब में हमने जैसे यहाँ पर डेटा है वो सबको भेज देता था, लेकिन स्विच जो है वो जैसी डेटा आएगा, पैकेट आएगा, तो ये उसको उसी लाइन पे भेजेगा जहां पर उसका डेस्टिनेशन होगा, सबकी तरफ नहीं भेजेगा। इसीलिए जो मैंने पहली बार शुरुआत की थी कि जो ट्रैफिक ओवरलोडिंग है इसको रोकता है और कैसे सबनेट या फिर आपके नेटवर्क को डिवाइड करता है कि मान लीजिए आपके पास ये पूरा एक नेटवर्क है इस तरीके से, ये इससे कनेक्टेड है, तो वो यहां ना भेज के केवल यहीं भेजेगा क्योंकि उसे पता है कि डेस्टिनेशन यहां पर है, क्योंकि इंटेलिजेंट डिवाइस है। तो इसके लिए कुछ इंटेलिजेंस ही नहीं होती है, इसके पीछे ये एक टेबल बनाता है। जो नेटवर्क स्विच है उसके पास एक टेबल होती है, वो जैसी जिसे नेटवर्क ट्रांसलेशन टेबल कहते हैं, और उसमें क्या होता है कि नेटवर्क एड्रेस टेबल, तो उसमें क्या होता है कि जैसी वो पैकेट आता है जाता है कहीं पे तो उसका रिकॉर्ड रखता है, रिकॉर्ड पे उसको पता लग जाता है कि अब ये जो पैकेट आता है इसका डेस्टिनेशन यहाँ पर है। ऐसे करके वो एक रिकॉर्ड रख लेता है, उसके बाद जब दूसरे आने लगते हैं तो उसको वही भेजता है जहां पर उसका डेस्टिनेशन होता है। तो जो डिलीवरिंग मैसेज है जिसके पास जाना चाहिए उसको ये भेज रहा है, तो इससे क्या होगा कि एक तो बैंडविड्थ भी बच रही है आपकी, जैसे हब क्या करता था सबको भेज देता था, यहाँ पर एक तो परफॉर्मेंस भी ये बढ़ा रहा है हब से और बैंडविड्थ भी आपकी बच रही है। तो जो मेन स्ट्रीम ईथरनेट स्विचेस है वो 10 से 100 एमबीपीएस फास्ट ईथरनेट, और गीगाबिट ईथरनेट है वो 10, 100 और 1000, मतलब इतने गीगाबिट आपको एमबीपीएस मतलब देते हैं आपको। तो स्विचेस आपको क्या देते हैं, एक अलग से कनेक्शन देते हैं हर एक नोड के लिए। जैसे आपका कंपनी का कोई इंटरनल नेटवर्क हो गया जिसको हम लैन स्विचेस कहते हैं, तो जो लैन स्विचेस है ये इसमें एक अलग अलग आपके देखना इस तरीके से इसमें पीछे पोर्ट होंगे, अलग अलग आपको पोर्ट दिखाई देंगे। तो लैन जो होता है आप कनेक्ट कर सकते हैं अभी फिलहाल, द लैन switch creates a series of instant network that can contain only the two devices communicating with each other at a particular moment। तो अभी फिलहाल की बात यह है कि अगर आप सिंपल लैन की बात करें तो एक लैन में दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके लिए पाथ दे रहा है आपको। तो स्विचेस ये नॉर्मली हम होम नेटवर्क या छोटे बिजनेस में यूज करते हैं। आप इसको मॉनिटर करने की कोई जरूरत नहीं है और कॉन्फ़िगर भी करने की जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर कोई बाहर से सॉफ्टवेयर इसमें यूज नहीं करना पड़ता, बहुत आसान है इसको सेटअप करना और केवल केबल कनेक्शंस लगाने। स्विच लीजिए, केबल इसके पीछे लगाइए और केबल को जाके अपने एनआईसी में जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से ये आपको स्विच दिखाई देगा, यहाँ पर ये केबलिंग है, यहाँ से केबल ले जाइए अपने सिस्टम पे जोड़ दीजिए और ये आपका काम कर देगा। रिपीटर की बात करें तो रिपीटर का काम यही है, जैसे नाम है रिपीट, ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके पास जैसे सिग्नल आएगा ये इसको एम्पलीफाई करेगा या इसको एनर्जी देगा, अगर वो फेड हो रहा है उसको फिर रीट्रांसमिट कर देगा नेटवर्क पे। इसका काम यही है, ताकि अब जो ऐसे सिग्नल आया ये फेड हो गया, जैसे ये रिपीटर से जाएगा ये फिर से इस तरीके से जाएगा और फिर ये आगे अपना जहां भी इसको जाना है पहुंच जाएगा। नेटवर्क रिपीटर्स ये रीजनरेट करते हैं जो भी सिग्नल आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वायरलेस हो या ऑप्टिकल सिग्नल्स हो। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल केबल में आ रहे हैं ये थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ जैसे ट्रैवल करते हैं, एनर्जी डिसिपेट होती है, चाहे वो रेजिस्टेंस हो या फिर डाइलेक्ट्रिक लॉसेस हो, उससे थोड़ी एनर्जी ये लूज करता है अपना सिग्नल। इसी तरीके से लाइट जब ट्रैवल करती है किसी ऑप्टिकल फाइबर में, इसको भी एटेन्यूएशन होता है, कोई स्कैटरिंग हो रही होती है, कहीं कोई एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। और जो फिजिकल मीडिया है जैसे इथरनेट है या वाईफाई है, और डेटा ट्रांसमिशन किसी एक लिमिटेड डिस्टेंस पे जा सकता है, क्यों? क्योंकि उसके बाद तो उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है। तो रिपीटर क्या करता है, वो जो सिग्नल की इंटीग्रिटी है, मतलब सिग्नल का जो जैसे फेज है या उसका जो एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है, उसको तो मेंटेन करेगा, साथ में उसको एनर्जी भी देगा ताकि वो
सेफली और आगे तक ट्रैवल कर सके। तो इस तरीके से देखें आप कि ये मान लीजिए एक पॉइंट है या एक नोड है। जैसे यहाँ 100 मीटर पे चला, सिग्नल वीक हो गया, रिपीटर पे आया, इसने फिर से इसको जिंदा कर दिया और फिर यहाँ पर ये और 100 मीटर चल गया। यानी कि एक तरीके से ये इसको एनर्जी ड्रिंक प्रोवाइड कर रहा है। तो जो आपके जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो रिपीटर की तरह भी काम करते हैं। जो एक्टिव हब्स हैं वो भी रिपीटर का काम करते हैं। जो एक्टिव हब्स हैं इसको हम मल्टीपोर्ट रिपीटर भी कहते हैं। जैसे वो केवल हब्स है लेकिन वो मल्टीपल, उनका ऐसा नहीं कि रिपीटर अलग से हो सकता है कि हब भी आपका रिपीटर का काम करते हैं। तो जो वाईफाई होते हैं इसमें जो एक्सेस पॉइंट्स आप लगे देखते हैं, आप बोलते हैं ना आजकल आप न्यूज़ वगैरह या ऐड में सुनते होंगे कि ये एक्सेस पॉइंट है, अपने एक्सेस पॉइंट के पास जाइए, वहां से लीजिए, आपको डेटा कनेक्शन वो स्पीड अच्छी मिलेगी। एक्सेस पॉइंट कर क्या रहा है, आपके पास जो उनके पास डेटा आ रहा है उसको एम्पलीफाई करके और रीजनरेट करके भेज दे रहे हैं। तो वो एक रिपीटर की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि रिपीटर केवल एनर्जी बढ़ा के आगे बढ़ा देता है। ये कोई ऐसा काम नहीं करता है जैसे ब्रिज कर रहा है या राउटर जो इंटेलिजेंट डिवाइसेस हैं उनकी तरह काम नहीं करता है। ये कोई ऐसा नहीं कर सकता है कि जो ट्रैफिक आ रहा है उसको फिल्टर कर सके ताकि कंजेशन दूर हो। और ये कोई मल्टीपल अलग अलग जो नेटवर्क आर्किटेक्चर्स हैं, मल्टीपल मतलब दूसरे पे काम नहीं कर सकता है। कैन नॉट वर्क अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क आर्किटेक्चर। राउटर्स क्या है? राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है, ये भी एक हार्डवेयर है जो किस तरीके से काम करता है, ब्रिज की तरह काम करता है ताकि आप कनेक्शन बना सके दो नेटवर्क के बीच में। लेकिन ये इसकी पावर ये है कि ये उन नेटवर्क को हैंडल करता है जो अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं। आप समझिएगा कि एक राउटर है, एक राउटर लिंक कर सकता है ईथरनेट नेटवर्क को, ये अलग प्रोटोकॉल है, या IEEE का अलग प्रोटोकॉल है। ये लिंक कर सकता है ईथरनेट नेटवर्क को एक मेन फ्रेम से या फिर इंटरनेट से। यदि डेस्टिनेशन अननोन है, डेस्टिनेशन पता नहीं है राउटर को, तो वो क्या करेगा, वो ट्रैफिक को भेजेगा किसी और राउटर को जिसको डेस्टिनेशन पता होगा। जो डेटा आप सेंड किया गया राउटर को, जो जिसके पास डेस्टिनेशन एड्रेस है या कहें लॉजिकल एड्रेस है, वो अपने डेटा को आगे बढ़ा देगा। तो राउटर का मतलब ये है कि ये हब से तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। दे आर स्मार्टर देन हब्स, बहुत स्मार्ट होते हैं और स्विचेस से भी बहुत स्मार्ट होते हैं। इनके पास एक राउटिंग टेबल होती है जिसमें वो कैलकुलेट करके रखते हैं पाथ को। अगर इसके पीछे टेक्नोलॉजी देखें तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है या फिर डाइस्ट्रा एल्गोरिथम, ये सब चीज़ें इसमें की गई है। तो राउटिंग टेबल होता है जो पाथ को कैलकुलेट करके रखता है। तो राउटर ये बिल्कुल श्योर कर लेता है कि जो डेटा पैकेट ट्रैवल कर रहा है वो बेस्ट पाथ पे जाए और कम से कम हॉप लेके पहुंच जाए डेस्टिनेशन पे। यदि लिंक दो राउटर के बीच में फेल हो जाती है तो जो सेंडिंग राउटर है पता लगा सकता है कि देखिए साहब यहाँ पर गड़बड़ है, वो वहां नहीं भेजेगा, वो वहां भेजेगा जो सही पाथ होगा। तो राउटर आपको जो एंटरप्राइजेस है, बड़े बड़े एंटरप्राइजेस है, उसमें आपको कनेक्टिविटी देता है। एंटरप्राइजेस और इंटरनेट के बीच में कनेक्टिविटी देता है। जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वहां पर आपको सर्विस देता है। तो राउटर जो होता है वो वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। गेटवे क्या है? गेटवे एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जो एक लोकल नेटवर्क और एक्सटर्नल नेटवर्क उसके बीच में कनेक्शन देता है। मतलब एक पहली चीज तो ये बहुत इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। इंटेलिजेंट का मतलब ये होता है इसके पीछे ऑलरेडी चीजें ऐसी राउटिंग हो या कोई टेबल हो या ये सब चीजें ऑलरेडी बिल्ट है। ये केवल ऐसा नहीं करता कि डेटा आ रहा है और उसको बस भेज दिया। तो गेटवे बहुत ही स्ट्रांग और बहुत इंटेलिजेंट डिवाइस है और ये कनेक्शन करता है जैसे जो आपका लोकल नेटवर्क है उसको एक्सटर्नल नेटवर्क से, जिनके स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि बिल्कुल डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्टिविटी की पावर किसकी है? गेटवे की। अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं ये लोग, दोनों के दोनों, फिर भी उनको कनेक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा नोड है नेटवर्क पे जो दूसरे नेटवर्क के लिए एंट्री गेट का काम करता है। तो जो कंप्यूटर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं ट्रैफिक को आपके कंपनी नेटवर्क में, या ये कहें कि
कोई और आपके लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये क्या है, ये गेटवे नोड्स है। तो जो नेटवर्क गेटवे है इसको आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसको पूरी तरीके से आप सॉफ्टवेयर के रूप में कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नेटवर्क की डिवाइस है, समझिएगा, पूरी की पूरी तरीके से इसको आप सॉफ्टवेयर के रूप में कर सकते हैं, पूरी की पूरी की तरह इसको हार्डवेयर में रूप कर सकते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों में कर सकते हैं। तो ये किसी नेटवर्क में किसी भी एंटरप्राइज के लिए जो कंप्यूटर सर्वर है वो किस तरीके से काम करता है, ये गेटवे नोड की तरह काम करता है, और इज ऑफन ऑल्सो एक्टिंग एज अ प्रॉक्सी सर्वर, यानी कि वो गेटवे की तरह काम कर रहा है, एक प्रॉक्सी सर्वर की तरह काम कर रहा है, और एक फायरवॉल सर्वर की तरह भी काम कर रहा है। देखिए तीन तीन चीज की तरह कर रहा है। तो जो प्रॉक्सी सर्वर है वो एक नोड है जो सर्वर नहीं है, लेकिन वो एक अपने आप को दिखाता है या फिर कुछ वो काम कर पा रहा है। और जो फायरवॉल है वो सिस्टम क्या है, वो अनऑथराइज एक्सेस को रोक रहा है। किसी भी प्राइवेट नेटवर्क में आने के लिए आपको ऐसी चीजों को दूर करना पड़ेगा, वरना इंटरनेट तो खा जाएगा। इंटरनेट में अगर आपने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया तो इंटरनेट खा जाता है, क्योंकि इंटरनेट में क्या क्या चीजें हैं आप नहीं जान सकते। तो एक आपको फायरवॉल लगाना पड़ता है, प्रॉक्सी इसलिए क्योंकि आप जो चीजें यूज की है वो आपको पता है और प्रॉक्सी को पता है, तो फटाफट लेके आएगा। वरना इंटरनेट के थ्रू अगर जाएंगे, हर बार अगर आपको वेबसाइट सर्च करनी है, वो यहाँ पे बैठे कनाडा में रखी हुई है, तो कितने बार लाएंगे। तो प्रॉक्सी का काम ये है, फायरवॉल का मतलब चीजों को रोकना। तो जो गेटवे है वो एसोसिएट होता है दो, एक राउटर से भी, जिसको मतलब ये दोनों से एसोसिएट होता है, राउटर से भी स्विच से भी। तो राउटर से कैसे, जिसको पता होता है कि डेटा पैकेट को कहां भेजना है, या जो डेटा पैकेट अराइव हुआ है गेटवे पे। और स्विच के साथ भी जो ये बताता है कि एक्चुअल पाथ इन क्या है और आउट क्या है गेटवे का किसी पैकेट के लिए। ठीक है, दोनों के साथ इसका एसोसिएशन होता है। और ये राउटर की फंक्शन जो कैपेबिलिटी है, फंक्शनलिटी को एक तरीके से उसको एडवांस करता है, क्योंकि ये डेटा ट्रांसलेशन भी कर रहा होता है, प्रोटोकॉल कन्वर्जन भी कर रहा होता है। जैसे मैंने बताया कि ये दो लोगों को कनेक्ट कर रहा है, दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है, जिनके प्रोटोकॉल अलग है, जिनकी भाषाएं अलग है, जिनके संवाद अलग है, जिनके प्रारूप अलग है। अब ये भी है कि आप जो डिफॉल्ट गेटवे है जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में, वो जरूर आप कई जगह देखेंगे इस तरीके से डिफॉल्ट गेटवे, क्योंकि जैसे आप विंडोज खोलेंगे डिफॉल्ट गेटवे इस तरीके से कुछ आएगा, तो कोई और आप ऑपरेटिंग सिस्टम खोलेंगे तो इस तरीके से आएगा। तो ये सब चीजें आप देखेंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में ये जो डिफॉल्ट गेटवे है क्या है, डिफॉल्ट गेटवे एक ऐसा डिवाइस है जो ट्रैफिक को लोकल सबनेट से मतलब पास होने देता है, लोकल सबनेट से दूसरे सबनेट में। यानी कि डिफॉल्ट गेटवे इज अ डिवाइस दैट पासेस ट्रैफिक फ्रॉम लोकल सबनेट टू डिवाइसेस ऑन दूसरा सबनेट, मतलब एक सबनेट से दूसरे सबनेट में ये पास होने देता है। जो डिफॉल्ट गेटवे है ये क्या करते हैं, ये एक लोकल नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो इंटरनल गेटवेज हैं किसी लोकल नेटवर्क के लिए नहीं हो रहे, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। वाईफाई कार्ड क्या होता है, वाईफाई कार्ड बहुत आपने देखा होगा, बहुत आजकल तो बहुत छोटे छोटे आ गए, बड़े छोटे पोर्टेबल कार्ड होते हैं, जिससे आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर को सीधा इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेसली, मतलब वायर लगाने की जरूरत नहीं है। तो जो वाईफाई ट्रांसमिशन है ये रेडियो वेव्स के थ्रू होता है, पहली चीज तो ये समझ लीजिए, रेडियो वेव्स के थ्रू होता है। और जो एंटेना होता है इसमें, वो ट्रांसमिट करता है आपका रेडियो सिग्नल, जो कौन पिक करता है, उसको पकड़ता है वाईफाई रिसीवर। जैसे आपके सिस्टम में कंप्यूटर में वाईफाई रिसीवर होगा, वो उसे रिसीव करता है, या सेल फोन, आजकल तो हर सेल फोन में वाईफाई है। तो ये डिवाइस जो है, ये है इनका एक रेंज है जो वाईफाई नेटवर्क के अंदर काम करता है, जहां पर सिग्नल आ रहा है। और जो वाईफाई कार्ड है वो सिग्नल को रीड करता है और एंड प्रोड्यूसेस अ वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन, यानी कि रेडियो वेव के थ्रू आ रहा है ना, तो डेटा तो रेडियो वेव के थ्रू आ रहा है, तो वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन बन गया। तो आपको लगेगा कि बस सब कुछ वायरलेसली हो रहा है, जबकि वायरलेसली ही हो रहा होता है, लेकिन जो रेडियो वेव से आपको दिखने नहीं है, लेकिन डेटा उसी के थ्रू आ रहा है। तो एक बार आपने कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया यूजर और नेटवर्क के बीच में, तो यूजर के पास एक स्क्रीन आता है यूजर नेम पासवर्ड के लिए, और जब एक बार आपने एंटर कर दिया तो आपका अलग अलग टाइप के WPA इस तरीके से अलग अलग करके आपके इंक्रिप्शन होते हैं। तो एक सिक्योर कनेक्शन के थ्रू आप बात कर सकते हैं।
तो वाईफाई कार्ड ये इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। जो वाईफाई कार्ड है अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो आप एक यूएसबी एंटेना अटैचमेंट ले लीजिए, वो आपको एक्सटर्नल दिखाई देगा और वो एक्सटर्नली कनेक्ट कर लेगा। और जो नए कंप्यूटर हैं, डिवाइसेस हैं, वो सब के सब वायरलेस नेटवर्किंग कैपेबिलिटी के साथ आ रहे हैं, उनके लिए आपको अलग से वाईफाई कार्ड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये समझना ज़रूरी है कि वाईफाई कनेक्शन किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, केवल डिवाइस, आपके डिवाइस और राउटर के बीच में। जो राउटर्स हैं वो आगे किससे कनेक्टेड होते हैं, केबल मॉडेम से, जो आपको इंटरनेट एक्सेस दे रहा है। बाकी और भी जितने भी कनेक्टेड डिवाइस हैं उन सबको इंटरनेट एक्सेस दे रहा है। तो हमने क्या देखा, ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब ये होता है जो सिग्नल कैरी कर रहा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर। इसी तरीके से वायर ट्रांसमिशन मीडियम में हमने देखा ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक और ईथरनेट केबल। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम में हम देखा रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ब्लूटूथ, वाईफाई, सैटेलाइट्स और इंफ्रारेड। टोपोलॉजी में हमने बात की वो जिस पैटर्न में नोड्स कनेक्टेड होते हैं लैन में। नेटवर्क टोपोलॉजीज में बस है, स्टार है, ट्री है। मॉडेम की बात करें तो एक वो डिवाइस जो कंप्यूटर को एनेबल करता है कि वो ट्रांसमिट कर सके डेटा को टेलीफोन या फिर केबल लाइन में। RJ45 की बात करें तो ये 8 वायर का एक कनेक्टर होता है ताकि आप अपने कंप्यूटर को सीधा लैन से कनेक्ट कर सके। ईथरनेट क्या कार्ड क्या होता है, ये एक कार्ड होता है, जैसे आप फिगर में भी देखा था आपने, एक नेटवर्क अडेप्टर होता है जो आपके मदरबोर्ड में लग जाता है। इसी तरीके से स्विच है, स्विच जो आपका बहुत एक छोटा आपका नेटवर्क डिवाइस होता है जिससे आप अलग अलग कंप्यूटर को लैन में कनेक्ट कर सकते हैं। रिपीटर का मतलब ये होता है ये सिग्नल जो वीक हो रहा होता है उसको एम्पलीफाई करता है, ट्रांसमिट कर देता है। राउटर का मतलब ये होता है कि ऐसा डिवाइस जो दो नेटवर्क जो अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं उनको कनेक्ट करता है। गेटवे का मतलब ये होता है कि वो ऐसा डिवाइस जो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर अलग अलग है उन नेटवर्क को कनेक्ट करता है, डिसिमिलर नेटवर्क को। और वाईफाई कार्ड की बात करें तो एक छोटा पोर्टेबल कार्ड कह लें आप, जो आपके कंप्यूटर को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करता है वायरलेस।